और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद बैंक मैनेजर ने दर्ज कराई कैशियर के खिलाफ एफआईआर। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का कैशियर ने 14,23,360 रुपए का गबन कर हुआ गायब। सेना के जज्बे को सलाम। 32 घंटे से बिना रुके सुक्तवा नदी पर बैली ब्रिज बनाने चल रहा काम जल्द होगा पूरा। प्रथम प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में चल रहा पाठ साहिब और कीर्तन। लॉयंस क्लब मेत्री द्वारा हनुमान धाम परिसर में की गई हंगर एक्टिविटी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते भाई के साथ भाई और भतीजे ने मिलकर की मारपीट। प्रेसिडेंट होटल के संचालकों के बीच प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर कई बार हो चुका है विवाद। प्रशासन की बाजार व्यवस्था को लेकर प्रतिदिन हो रही है कार्यवाही। पोला अमावस्या पर बैलजोड़ी की हुई विशेष पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। सुक्तवा नदी पर बैली ब्रिज बनाने की कमान अब सेना ने अपने हाथों में ले ली है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद पिछले 32 घंटों में सेना ने बैली ब्रिज का लगभग आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया है। शनिवार सुबह एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी बैली ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि बिना रुके और बिना थके बैली ब्रिज बनाने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। निचले हिस्से में लोहे की प्लेट सेना ने लगा दी है, अब ऊपरी हिस्से में प्लेट लगाना शेष है। जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और बैली ब्रिज बनने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। दरअसल सेना की इंजीनियरिंग टीम के साथ 80 से ज्यादा जवान सुक्तवा नदी पर बैली ब्रिज बना रहे हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद सुक्तवा नदी के दोनों छोर से बैली ब्रिज को मिला दिया गया है। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि बैली ब्रिज के निचले हिस्से में जहां से वाहनों का आवागमन होगा वहां पर लोहे की प्लेट लगाना अभी बाकी है। साइड और ऊपर की तरफ बैली ब्रिज को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा जिससे वाहनों के आवागमन के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए। श्री रघुवंशी ने कहा कि बैली ब्रिज का लगभग 70% काम पूरा हो गया है। शेष बचा हुआ काम मंगलवार तक पूरा होने की संभावना है। बैली ब्रिज बनने के बाद सेना इसे NHI को सौंपेगी। सुक्तवा नदी पर 100 साल पुराने ब्रिज के टूटने के बाद ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया था। प्रशासन की मदद से टूटे पुल के साइड से लाखों रुपए की लागत से यहां वैकल्पिक पुल का निर्माण कराया गया था। इसके बाद इस वैकल्पिक पुल से वाहनों का आवागमन सुचारू हुआ, लेकिन बारिश शुरू होते ही इस वैकल्पिक पुल पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही थी। जब तक पुल से बारिश का पानी नहीं उतरता तब तक वाहनों की लंबी कतार लग रही थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि सेना के द्वारा बैली ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। बैली ब्रिज बनने के बाद सेना खुद भारी वाहनों को बैली ब्रिज से निकालेगी और सुरक्षा मापदंड की जांच करेगी, जिसके बाद ही बैली ब्रिज से भारी वाहनों का संचालन शुरू होगा। सेना के जवानों ने इतने कम समय में बैली ब्रिज बनने के बाद प्रशासन सेना के जवानों का सम्मान करेगी, क्योंकि बारिश के इस मौसम में हाईवे पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने के बाद सेना के जवान आगे आए हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि सेना के जवानों द्वारा बनाया जा रहा बैली ब्रिज का काम मंगलवार को पूरा हो जाएगा। बुधवार से वाहनों का संचालन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लंबे समय बाद बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके तहत त्योहारी बाजार को शनिवार के दिन नगर पालिका की राजस्व टीम के द्वारा ऑडिटोरियम के सामने लगाया गया। शाम के समय एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में फल व्यवसायियों को चेतावनी दी गई, लेकिन हटधर में फल व्यवसायी जानबूझकर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करते हुए हाथ ठेले पर फल बेच रहे थे, जिनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए 2 हाथ ठेला व्यवसायियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। वहीं दोनों ठेलों को जब्त कर सिटी थाने ले जाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि जल्द ही बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं बाजार को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि आवागमन में राहगीरों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि लंबे समय से कोरोना वायरस के बाद चुनावी सीजन चलने की वजह से बाजार की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार व्यवस्था को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन प्रशासन की टीम बाजार पहुंच रही है और सख्ती से हठधर्मी दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में एक बेजुबान
अपने दो पैरों से घिसट घिसट कर चल रहा है, जिसके ऊपर आने जाने वाले हर शख्स की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है। हालांकि ऐसे ही एक कुत्ते के पैर टूटने पर न्यूयॉर्क स्थित इंदिरानगर के रहवासियों ने जुगाड़ की गाड़ी बनाकर उसे खड़ा नहीं किया, बल्कि वह चलने भी लगा था। यूँ तो दिखावे के लिए कई पशु प्रेमी सामने आ ही जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसे जानवर प्रेमी विरले ही हैं। दरअसल सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में एक कुत्ते के दो पैर किसी हादसे से टूट चुके हैं। पीछे के दोनों पैर खराब होने के कारण अब वह आगे के दो पैरों के बल पर बमुश्किल ही चल पाता है। ऐसे में वह अपने भोजन की तलाश में दो पैरों के बल पर ही घिसट घिसट कर चलने को मजबूर है, लेकिन इस बेजुबान प्राणी का दर्द कोई भी नहीं समझ पाता। वह पिछले कई दिनों से इसी तरह अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष कर रहा है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों ऐसे ही न्यूयॉर्क क्षेत्र में एक हादसे के दौरान कुत्ते के पैर टूट गए थे, लेकिन यहाँ के रहवासियों ने जुगाड़ की गाड़ी बनाकर उसे खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि उक्त गाड़ी के सहारे वह अन्य जानवरों की तरह चलने फिरने लगा था, लेकिन इस बेजुबान प्राणी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भादो मास की अमावस्या को पड़ने वाली तिथि को पोला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास में चलने वाली तीज त्योहार के अवसर पर पोला अमावस्या के दिन ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर घरों घर बैल जोड़ी की पूजा की धार्मिक परंपरा रही है। इसके तहत शनिवार को विशेष पूजा अर्चना की गई। शनिवार को शहर के बाजार क्षेत्र में मिट्टी की बैल जोड़ी की जमकर खरीदी की गई। इसके साथ ही शाम ढलने के बाद घरों में मिट्टी के बैलों की जोड़ी की पूजा विशेष अर्चना की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैलों की जोड़ी की पूजन अर्चन किया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरसात के सीजन के बाद पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने व्यवसाय पोला अमावस्या को बैल जोड़ी की पूजन अर्चन कर शुरू किया करते थे, जिसके पीछे प्रमुख कारण यह था कि उस समय व्यावसायिक आवागमन के साधनों के रूप में पशुओं का प्रमुखता से उपयोग किया जाता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश पर्व पर स्थानीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में विशेष कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को प्रकाश पर्व के मौके पर अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ है, जो सतत जारी है। वहीं शनिवार को राही रास साहिब का पाठ किया गया। साथ ही अजीत सिंह द्वारा कीर्तन और जालंधर से विशेष रूप से आए भूपेंद्र सिंह द्वारा कीर्तन दीवान किया गया। देर रात तक गुरुद्वारे में गुरु का लंगर भी वितरित किया गया। श्री छाबड़ा ने बताया कि रविवार को अखंड पाठ साहिब का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। वहीं अजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह द्वारा कीर्तन का रसपान कराया जाएगा। वहीं सभी भक्तों को गुरु का लंगर की प्रसादी का वितरण भी होगा। प्रेसिडेंट होटल परिवार के सदस्य प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर भाई भाई का खून बहाने के लिए आतुर हैं। शनिवार को भाई के साथ उसी के भाई और भतीजे ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। प्रेसिडेंट होटल के परिजनों के बीच प्रॉपर्टी विवाद पारिवारिक कलह की वजह बन रहा है। भाई और भतीजों में आपसी फूट के कारण आए दिन झगड़े हो रहे हैं। शनिवार को सुबह 52 वर्षीय अविनाश पिता शिवदयाल अग्रवाल के साथ उसी के भाई भतीजे प्रतीक अग्रवाल और सुमित अग्रवाल ने मिलकर मारपीट की। घटना प्रेसिडेंट होटल की शनिवार को सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी पर संयुक्त परिवार का कब्जा है। अब उसी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, लेकिन बंटवारे को लेकर कोई हल नहीं निकल रहा। यही वजह है कि आए दिन परिवार के सदस्यों के बीच झूमाझटकी और मारपीट होती है। कई बार मामला थाने भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने पारिवारिक मामला होने के कारण समझाइश देकर लौटा दिया। लेकिन शनिवार को जब अविनाश अग्रवाल के साथ मारपीट हुई तो उसने सिटी थाना पहुंचकर प्रतीक और सुमित अग्रवाल के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ऑटोमोबाइल एंड रिपेयरिंग एसोसिएशन के चुनाव सर्वसम्मति से हुए, जिसमें ओम प्रकाश चाचरा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ऑटोमोबाइल एंड रिपेयरिंग एसोसिएशन की मीटिंग गैरेज लाइन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसोसिएशन के चुनाव संपन्न कराए गए। सर्वसम्मति से ओम प्रकाश चाचरा को अध्यक्ष चुना गया, जबकि संजय दीपक धर को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। इटारसी ऑटोमोबाइल एंड रिपेयरिंग एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। लॉयंस क्लब मेत्री द्वारा 27 अगस्त को हंगर एक्टिविटी आयोजित की गई, जिसके तहत हनुमान धाम मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया गया। इसके साथ ही मेन रोड पर मेहनती मजदूरों को तथा ऑटो रिक्शा चालकों को भी भोजन के पैकेट वितरित किए गए। एक्टिविटी में 100 से अधिक लोगों को क्लब के सदस्यों ने भोजन के पैकेट वितरित किए। गतिविधि का आयोजन रानी भावसा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लॉयंस क्लब मेत्री अध्यक्ष लॉयन निशा जैन दर्डा ने बताया कि प्रति माह क्लब द्वारा अनेक एक्टिविटी की जाती हैं।
विगत दिनों क्लब द्वारा ग्राम बोरतला स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में पहुंचकर सेवा गतिविधियां संपन्न की गईं। क्लब द्वारा शाला के 32 बच्चों को अभ्यास पुस्तिका एवं कॉपी के साथ स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कंपास प्रदान किए गए थे। लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री बच्चों के लिए व उनकी शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकालकर घर घर तिरंगा के उद्देश्य से सभी को झंडे प्रदान किए गए थे और शाला प्रांगण में आंवला और विद्या के पौधों को सुरक्षित रोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयन रानी भावसार, शोभा ओसवाल, सरिता अग्रवाल, लॉयन उषा कश्यप आदि उपस्थित थे। 27 अगस्त को भी लॉयंस क्लब मैत्री के सदस्यों द्वारा हंगर एक्टिविटी के तहत हनुमान धाम मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया गया तथा मेन रोड पर मेहनती मजदूरों को तथा ऑटो रिक्शा चालकों को भी भोजन के पैकेट वितरित किए गए। एक्टिविटी में 100 से अधिक लोगों को क्लब के सदस्यों ने भोजन के पैकेट वितरित किए। इस गतिविधि का आयोजन लॉयन रानी भावसार द्वारा किया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो एफएम न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट,
एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बैंकों में मैनेजर अथवा कैशियर एवं अन्य बैंक कर्मियों की मिलीभगत से खाता धारकों के खातों से रुपए हेरफेर करने के मामले सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ी राशि के गबन का मामला नेहरूगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां के कैशियर योगेश दहाट ने खाता धारकों के खाते से नकली दस्तावेज तैयार करके 14,23,360 रुपए का गबन करके गायब हो गए। बताया जा रहा है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के 3 खातों का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पहले विजया बैंक था, उसमें किया जाता है। उसी कैशियर ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की रकम तीनों खातों में हर बार जमा होना बताया। योगेश डाहट छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव का रहने वाला है। नौकरी लगे अभी 3 साल हुए थे। यह पहली नियुक्ति थी और इसी में उसने बड़ा गड़बड़झाला किया। कॉन्वेंट स्कूल के रूबल फेलिक्स एवं ब्रजेश चौरे, जो बैंक खातों के संचालन के लिए राशि जमा करने का कार्य करते थे, नकली स्टेटमेंट होने पर उन्होंने बैंक प्रबंधन को शिकायत एवं स्कूल के मैनेजर सिस्टर एलिस ने विस्तार से बैंक मैनेजर को शिकायत की। तब जाकर बैंक मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रुपए के हेरफेर का मामला 11 अप्रैल से लेकर 26 अगस्त के बीच 4 महीनों में हुआ। हालांकि बैंक प्रबंधन ने कॉन्वेंट स्कूल के खातों से गबन की गई राशि को जमा करा दिया है। बैंक के सूत्रों की माने तो कैशियर द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के खातों में भी हेरफेर किया गया है। फिलहाल कॉन्वेंट स्कूल की राशि गबन होने का खुलासा होने के बाद अब अन्य बड़े खाताधारकों के अकाउंट की जांच शुरू हो गई है। आशंका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब से उक्त कैशियर आया तभी से इस प्रकार के घपले हो रहे हैं। आशंका है कि अन्य खातों में भी इस प्रकार की हेरा फेरी हुई होगी। सूत्रों की माने तो लाखों के इस गबन में कैशियर के साथ बैंक के अन्य अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत भी हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में बैंक प्रबंधक 32 वर्षीय सिद्धार्थ पाटिल की शिकायत पर आरोपी कैशियर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक टीम उसके घर जुन्नार देव के लिए भी रवाना हो चुकी है। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक राम स्नेह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के प्रबंधक सिद्धार्थ पाटिल की शिकायत पर कैशियर के खिलाफ खाता धारकों की राशि गबन करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी कैशियर की तलाश शुरू कर दी गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनर व्हील क्लब न्यू इटारसी एवं जुम्बा डांस क्लास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तहत संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन कावेरी स्ट्रीट न्यास कॉलोनी में किया गया, जिसमें क्लब एवं डांस क्लब के सदस्यों ने राधा कृष्ण और गोपियों की वेशभूषा में अनेक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का आयोजन कावेरी स्ट्रीट न्यास कॉलोनी में किया गया था, जिसमें क्लब एवं डांस क्लास के सदस्यों ने राधा कृष्ण और गोपियों की वेशभूषा में अनेक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में सामूहिक डांस की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से इनर व्हील क्लब न्यू की अध्यक्ष रेखा अग्रवाल, जुम्बा डांस क्लास के संचालक संजीव राजपूत, शशि विश्वकर्मा सहित क्लब एवं डांस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ समिति द्वारा रविवार को सुबह 11:30 बजे LIC के पास स्थित वृद्धाश्रम में फल वितरण एवं पुष्पमाला से सम्मान का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में महासंघ के सभी पदाधिकारी एवं समाज के सदस्य मौजूद रहेंगे। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत गुणवत्ता उन्नयन के तहत BA, BCom, BSc प्रथम वर्ष की नव प्रवेशित छात्राओं के लिए दीक्षा आरंभ कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान प्राध्यापकों एवं नव प्रवेशित छात्राओं का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन की सामाजिक पत्रिका संगिनी का विमोचन विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न होगा। स्मारिका के प्रधान संपादक विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि इटारसी के साईं की बगिया में 29 मई को आयोजित किए गए परिचय सम्मेलन के बाद विवाह योग्य युवक युवतियों की जानकारी विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन समारोह 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे खेड़ा स्थित साईं कृष्णा रिजॉर्ट के वेंकट हॉल में किया जाएगा। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन ने सजातीय बंधुओं से अपील की है कि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे साईं कृष्णा रिजॉर्ट में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कांग्रेस सेवा दल येनु ब्रिगेड की बैठक 28 अगस्त को दोपहर सुहाग मैरिज हॉल में रखी गई है। बैठक को मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल येनु ब्रिगेड की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी संबोधित करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कांग्रेस जनों में एकता लाकर आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश यंग ब्रिगेड के द्वारा की जाएगी और जमीनी स्तर पर जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ फिर से नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को एक साथ लेकर इटारसी की सड़कों से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बैठक में आगामी कार्य योजना और संगठन की मजबूती को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। गजानन तिवारी ने बताया कि भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जनता के बीच में पहुंचने की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बजरंगपुरा निवासी एक महिला के साथ 2 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। बजरंगपुरा निवासी 35 वर्षीय रुबीना पति रज्जाक खान के साथ नाला मोहल्ला निवासी राशिक और रशीद खान ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान परिवार की अन्य महिलाओं को भी चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला आयुष अधिकारी प्रदीप कटियार के मार्गदर्शन में 27 अगस्त को आयुष ग्राम रामपुर द्वारा ग्राम कांदई हिम्मत में आयुष चिकित्सा निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वनाथ अहिरवार एवं डॉक्टर नितिन जॉर्ज द्वारा रोगियों का परीक्षण कर चिकित्सा प्रदान की गई। डॉक्टर लीना सतीजा द्वारा शिविर में उपस्थित किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर आनंद सागर द्वारा मलेरिया एवं मौसमी बीमारी रोकथाम के लिए मलेरिया ऑफ एवं आर्सेनिक 30L वितरित की गई। शिविर में आयुर्वेद से 135 रोगी एवं होम्योपैथी से 119 रोगी द्वारा स्वास्थ्य लाभ लिया गया। शिविर में राजकुमारी, आयुर्वेदिक कंपाउंडर आभा मिश्रा, शारदा भेरुआ, रामभाई चिमानिया, खुशहाल गिरी, ललित दुबे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यास कॉलोनी स्थित साईं विद्या मंदिर स्कूल में शनिवार को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को TD व BCG के टीके लगाए गए। टीका कार्यक्रम संयोजक मनीषा गिरोटिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करते हुए कक्षा LKG, UKG से 5वीं तक के 5 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीबी की रोकथाम के लिए BCG का और टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए TD का टीका लगाया गया। इस अवसर पर शासकीय अस्पताल से नर्स NM सरोज मेहरा, आंगनवाड़ी सहायक विनम लोवंशी और स्कूल स्टाफ से टी कश्यप और आभा तोमर उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद बैंक मैनेजर ने दर्ज कराई कैशियर के खिलाफ FIR। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का कैशियर ने 14,23,360 रुपए का गबन कर हुआ गायब। सेना के जज्बे को सलाम। 32 घंटे से बिना रुके सुक्तवा नदी पर बैली ब्रिज बनाने चल रहा काम, जल्द होगा पूरा। प्रथम प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में चल रहा पाठ साहिब और कीर्तन। लॉयंस क्लब मेत्री द्वारा हनुमान धाम परिसर में की गई हंगर एक्टिविटी।
प्रॉपर्टी विवाद के चलते भाई के साथ भाई और भतीजे ने मिलकर की मारपीट। प्रेसिडेंट होटल के संचालकों के बीच प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर कई बार हो चुका है विवाद। प्रशासन की बाजार व्यवस्था को लेकर प्रतिदिन हो रही है कार्यवाही। पोला अमावस्या पर बैल जोड़ी की हुई विशेष पूजा अर्चना।